हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बिल्डिंग प्लानर में। थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि बीबीएस पे हम लोग बात करेंगे। बीबीएस नॉर्मली लोग एक्सेल पे कर तो लेते हैं, लेकिन उसका जो शेप होता है, शेप के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो कि शेप एक्सेल में बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका हम लाएँ, जो कि पहले से ही प्रोग्राम किया गया है। और इसमें आपको बस कोडिंग करना है शेप के लिए, और शेप ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट करता रहेगा। तो इस वीबीएस के फॉर्मेट के लिए आपको थोड़ा सा इसका डिटेल्स बता दें। जैसे कि ये पहले कॉलम में ए पे दिया है बार मार्क में आप कोडिंग कर सकते हैं कि मान लीजिए कॉलम है, बीम है, तो बीम है तो कौन सा बीम है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रखा है कि B1 है, B1 B2 B3, इस तरह से कुछ भी आप मतलब आपका जो भी हो। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि जैसे बॉटम का मेन बार है या फिर टॉप का मेन बार है, या फिर मेन बार के साथ साथ किस ग्रिड पे है। जैसे हमने अभी ए ग्रिड पे ले रखा है, तो ए ग्रिड पे 25 से 4 तक बॉटम का मेन बार है। 25 मतलब ए ग्रिड पे 25 और 4, 25 से 4 तक। ये आप अगर ड्राइंग देखते हैं तो ये ग्रिड आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि 2 ग्रिड होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में ए हो गया और वर्टिकल में 25 से 4 तक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे दूसरा कॉलम देखेंगे कि नंबर ऑफ बार, डाया ऑफ बार है। तो डाया ऑफ बार में यहाँ पे बस आपको सरिये का डाया देना है कि कितने एमएम का हमारा सरिया यूज़ हो रहा है। और नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या है कि कितने नंबर्स ऑफ बीम है या फिर कितने नंबर्स ऑफ कॉलम है, तो वो चीज़ इस पर आपको मेंशन करना है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इसमें हमने 5 डाला है, 20 एमएम का सरिया हो गया, 5 कॉलम है या फिर 5 बीम है। और नंबर ऑफ बार, एक बीम में कितने बार हैं, कितने सरिया हैं 20 एमएम के, तो हमने यूज़ कर रहा है कि 5 सरिया, 20 एमएम के 5 सरिया है। तो टोटल नंबर 5 × 5 = 25। तो टोटल नंबर आप देख रहे होंगे यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक को उठा लेगा, बस आपको डाटा डालना है। तो टोटल नंबर ऑफ बार हो गया 25। कटिंग लेंथ के लिए भी फार्मूला लगा हुआ है। इसमें आप देखेंगे ये पूरा अपने हिसाब से जो भी एंगल वगैरह डिटेक्ट करना रहता है सब कुछ लगा हुआ है इसमें। अब देखेंगे कोड के लिए कोड मतलब ये शेप का कोड चाहिए होता है कि जैसे कि मान लीजिए डबल एंगल का शेप है, सी शेप का है, तो एक एंगल इधर मुड़ रहा है, एक एंगल इधर। तो इसके लिए हम 200 कोड यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दिखा दें, 200 अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कोड डालते हैं, तो ये शेप जो है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। देखिए यहाँ पे शेप आ गया। अब इसमें आपको डाटा डालना है। मान लीजिए हमारा यल बोथ साइड यल है 300 डाल दिए। और फिर ए आपको बी यानी कि स्पान जो है हमारा, मान लीजिए कि 4 मीटर का है, तो 4000 mm डाल दिए। और फिर ए यल जो है 300। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मतलब एक कोड के साथ साथ डाटा भी आ जा रहा है इसमें। और फिर इधर जो हम पूरा डाटा डालेंगे तो ऑटोमेटिक कटिंग लेंथ भी उठा लेगा। जैसे अभी यहाँ पे मान लीजिए हम डाया ऑफ बार यूज़ करते हैं 10 mm। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए 2 कॉलम है हमारे पास, और एक कॉलम में मान लीजिए 5 सरिया है। तो अब देखिए ऑटोमेटिक कटिंग लेंथ भी उठा लिया और टोटल नंबर भी उठा लिया 10। यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है जैसा कि हमने बताया, 5 × 2 10 हो गया, और कटिंग लेंथ है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। इसमें एक चीज़ और आपको बताते हैं कि जो कटिंग लेंथ होता है, जैसे जितने एंगल हैं वो डिटेक्ट करता है, ऐसा नहीं कि आपको अलग से इसमें आप कुछ करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान बीबीएस का फॉर्मेट है। आप लोग को अगर ये पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम एक मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं, और इस तरह के हम वीडियोस डालते रहते हैं यूट्यूब पे। और फ्लोर प्लान से भी रिलेटेड हमने कई सारे वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पे, कि जैसे आपको ऑटोकैड पे प्लानिंग करना है, कैसे हम बिल्डिंग का प्लान बनाएं, या फिर आपको प्लान की ज़रूरत है कि 2 BHK 3 BHK या फिर आपका कोई भी प्लॉट साइज़ है उस पर प्लान बनवाना है, तो वो चीज़ भी हम वीडियो डाले हुए हैं अलग अलग साइज़ पे, अलग अलग डायरेक्शन पे। तो उसको थोड़ा सा आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ पाएँ और हमको भी इंटरेस्ट आए इन सब चीज़ को बनाने में, या फिर इस तरह के नॉलेज वाली चीज़ वीडियो डालने में। तो इसको आप देख रहे हैं।
अब आते हैं, इसका शेप तो फाइनल हो गया। अब टोटल वेट भी, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जो भी 10 mm का सरिया यूज़ किया है, तो इसका टोटल वेट कितना आया इतने लेंथ में, तो ये 28 kg, 28.135 kg यहाँ पे वेट दे रहा है। ये भी ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा आपका। तो 28 kg हो गया। उसके साथ आप मान लीजिए इसका PDF बनाते हैं, आपका ये VBS पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसके साथ आपको एक समरी पेज मिलेगा जिसमें आपके यहाँ पे कंपनी का नाम डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट नाम डाल सकते हैं, स्ट्रक्चर नाम डाल सकते हैं, समरी ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। इसमें आपका अलग अलग साइज़ का साइज़ ऑफ बार दिया, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, ठीक है। और टोटल वेट ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे 10 mm का हम सरिया यूज़ कर रहे हैं, तो इसका 300 kg ये हो गया। फिर इस ये भी 10 mm का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें 259, इसमें 28 kg। तो ये सब ऑटोमेटिक यहाँ डिडक्ट कर ले रहा है कि 10 mm का इतना kg हो गया, 20 mm का इतना kg, फिर टोटल जो हो रहा है 1868 kg हो गया। तो इसको आप लोग देख रहे हैं। अगर आपको समझ में आया हो और इसका फॉर्मेट चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका हम फॉर्मेट अगर आप लोग कमेंट करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं 500, तो इसका इस BBS का जो है ये प्रोग्राम के साथ हम आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।